ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 ग्रामर। सिंपल पास्ट टेंस आपकी बुक में चैप्टर 5 में ये ग्रामर पार्ट दिया हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस क्या होता है? था वाले सेंटेंस, जो बीत गया, जो काम हो गया। ओके, तो मुनमुन द सीड, मुनमुन किसका नाम है? सीड का। तो मुनमुन जो है वो ओपनड हिज आईज, उसने आंखें खोली। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि हाँ खोल चुकी है वो, इसलिए ओपनड, ईडी, ओपन में ईडी लग गया। इससे मतलब क्या पता चल रहा है हमें इस सेंटेंस से कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मुनमुन पीप्ड आउट ऑफ द सॉइल, पीप मतलब झांकना, देखना, ईडी लग गया मतलब पास्ट टेंस हो गया, मतलब मुनमुन ने झांका मिट्टी में से निकल के। इन दीज सेंटेंसेस ओपन एंड पीप्ड जो है वो वर्ब है पास्ट टेंस के। ओके, तो इस तरह से आपको कुछ वर्ब होते हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, उसको आपको पास्ट टेंस बनाना होता है। तो ये आपको नोटबुक में लिख के याद करना है ये सारी चीजें, ठीक है। लिसन, लिसनड, टॉक, टॉक्ड, चेज, चेज्ड, वेव, वेव्ड, डाइन, डाइन्ड। ओके, इसमें एक्सरसाइज ए, एड डी और ईडी टू द वर्ब इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसमें ईडी लगाना है और यहाँ लिखना है। रजनी प्लेड विद द बॉल, रजनी बॉल से खेली। अनुभव वॉश्ड हिज साइकिल, अनुभव ने अपना साइकिल धोया। द डॉग चेज्ड द कैट, डॉग कैट के पीछे भागा। आई विजिटेड द टेम्पल विथ माई ग्रैंडपा, मैं अपने दादा के साथ मंदिर घूमा, देखने गया। ओके, नाउ The children waved to the funny man, waved, तो बच्चों ने फनी मैन की तरफ हाथ हिलाया। तरुणा liked the gift I gave her, तरुणा को जो मैंने गिफ्ट दिया उसे पसंद आया। I smiled at the baby, मैं बच्चे की तरफ मुस्कुराया। ठीक है, इजी है ये सारे जो ब्रैकेट में, उसमें डी लगा देना है, ई जिसमें ऑलरेडी है उसमें सिर्फ डी लगा देना है आपको। यूज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको फिलअप करना है। द मंकीज डैश अप द ट्रीज, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्रीज, मंकी जो है वो ट्रीज पे चढ़ गए। शी डैश द डोर फॉर द विजिटर, शी ओपनड द डोर फॉर द विजिटर, उसने विजिटर के लिए, मतलब जो आया उसके घर पे, उसके लिए दरवाजा उसने खोला। द डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जोरों से भौंका। शी डैश्ड एट हर फ्रेंड, शी स्माइल्ड एट हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराई। ओके, सो समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट इवेंट द वर्ब चेंजेस, कभी कभी हम जब पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं, जो काम हो चुका है, तो वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ईट का क्या हो जाता है? एट। फाइन, एट मतलब ईट का जो है वो पास्ट टेंस है, एट। तो टुडे इज संडे, आज संडे है। मैच करेक्टली एंड फाइंड आउट व्हाट दिस पीपल डिड ऑन सैटरडे। ओके, तो आज संडे है और ये पिछले सैटरडे, मतलब इसके जस्ट पहले, एक दिन पहले सैटरडे की बात हो रही है। इन्होंने क्या क्या किया, आपको पास्ट टेंस में जो है ये करना है। ठीक है, ऑन सैटरडे को क्या? अमित jumped in the garden. Okay, तो jumped. Bunny played football. Grandfather visited his friend, मैच करना है आपको। Mother baked a cake. Fine. सॉरी, अमित jumped नहीं, अमित हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा played football and Bunny jumped in the garden, तो आपको मैच करना है। फाइन ना, तो ये मैच हो जाएगा इस तरह से, बनी जम। और इसको फिर आप नोटबुक में ये सेंटेंस लिखो पूरी तरह से अच्छे से। ठीक है, ये सेंटेंस लिखना इंपॉर्टेंट है। नंबर डी, वापस फिल इन द ब्लैंक्स आया, यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसका यूज करके आपको इसको पूरा करना है। और यहाँ करने का तरीका है, जैसे आई एम राइटिंग अ पोएम टुडे, आज लिख रहा हूँ एक पोएम। तो आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, मैंने एक स्टोरी लिखी थी कल। आई एम ड्रॉइंग अ ट्री टुडे, मैं एक ट्री टुडे आज ड्रॉ कर रहा हूँ। माई ब्रदर, यहाँ ड्रॉइंग है तो ड्रू, माई ब्रदर ड्रू अ फ्लावर येस्टरडे। ओके, मेरे भाई ने येस्टरडे एक फ्लावर ड्रॉ किया था। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट नहीं जा रहा हूँ। आई वेंट,
आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। आई एम कीपिंग माई बुक्स इन द बैग टुडे, मैं आज अपने बैग में बुक्स रख रहा हूँ। येस्टरडे आई केप्ट माई पेंसिल्स इन द बैग, कल मैंने अपने पेंसिल्स रखे थे बैग में। टुडे राधा इज मेकिंग टी, आज राधा चाय बना रही है। येस्टरडे देव मेड टी, कल देव ने बनाया था चाय। ओके, इस तरह से तो ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इसका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको याद रखना है। नाउ अब ये आपको खुद से करना है। राइट 2 थिंग्स दैट यू डिड येस्टरडे, तो क्या क्या किया आपने येस्टरडे, तो आप लिख सकते हो कि आई रोट माई होमवर्क, राइट का रोट हो गया, या फिर आई एट माई लंच, मैंने लंच खाया। ये 2 काम तो किया ही होगा आपने कल। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू यूज वर्ब्स एंडिंग विथ डी और ईडी, वर्ब आ गया आपका। ओके, वर्ब में आ गया और एट आ गया, तो मतलब इसको पास्ट टेंस में आपने लिखा। वॉज वेयर भी जब सेंटेंस में रहता है इसका मतलब कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। जैसे रघु वॉज सैड येस्टरडे, रघु कल उदास था, वॉज का हो जाता है था, वर्ब भी हो गया था। तो वॉज सिंगल इंसान का जब बात हो रहा हो तो वॉज यूज होता है, जबकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है तो वर होता है, यू के साथ वर लगता है, फिर वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है, वॉज और वर। वॉज किसके साथ, ही, शी, इट, आई और कोई एक नाम दिया हुआ हो तो वॉज लगता है। वर किसके साथ लगेगा, यू, वी, दे, या फिर एक से ज़्यादा नाम रहते हैं, 2 फ्रेंड्स के नाम रहते हैं तो वर लगता है। एग्जाम्पल देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वॉज वर, वॉज वर को यूज करके इसमें फिलअप करना है। द इंजन डैश वेरी पावरफुल, द इंजन, तो एक इंजन की बात हो रही है तो वॉज, द इंजन वॉज वेरी पावरफुल। दे, उन लोगों की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हो रहे हैं और दे के साथ क्या लगता है आपका, वर, तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे थे। द काउज, एक काउ से ज़्यादा है तो द काउज वर वेरी हंग्री, गाय बहुत भूखे थे। इट के साथ लगेगा वॉज, तो इट वॉज क्रिसमस येस्टरडे, कल क्रिसमस था। ये आपको याद करना है, अच्छे से समझना है, तब बहुत इजी हो जाएगा और इजी है ये। ओके, नाउ बी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन वे यूजिंग वॉज ओवर, वॉज वेयर से ये कन्वर्सेशन पूरा करना है। जैसे टीना क्या बोल रही है, हाय दिव्या, आई डैश एब्सेंट येस्टरडे, तो येस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ और आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। कैन यू टेल मी व्हाट डिड द टीचर टीच, क्या आप तुम बता सकते हो मुझे कि टीचर ने क्या पढ़ाया। दिव्या, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। वाई, तो ये वाई के साथ यहाँ वर, यू के साथ क्या लग जाएगा, वर, वाई वर यू एब्सेंट, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम एब्सेंट क्यों थी कल, वाई वर यू एब्सेंट। टीना, आई डैश एट माई ग्रैनीज हाउस, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज एट माई ग्रैनीज हाउस, मैं अपने दादी के यहाँ थी। शी डैश सिक, शी के साथ वॉज लगता है तो शी वॉज सिक, वो बीमार थी। दिव्या, डैश यू अलोन, वर यू अलोन, या यू के साथ वर ही लगेगा तो वर यू अलोन, क्या तुम अकेली थी। नो, आई वॉज विद माई पेरेंट्स, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, मम्मी पापा के साथ थी। माई अंकल एंड आंट वर ऑल्सो देयर, यहाँ देखिए अंकल और आंट एक साथ आ रहे हैं, एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है इसलिए यहाँ वर लगाएंगे हम, और इसको वेयर नहीं पर हो गया, वर बोलोगे। वी के साथ क्या लगेगा, वर, वी वर रियली वरीड अबाउट हर, हम लोग उनके बारे में बहुत फिक्रमंद थे। थैंकफुली शी इज बेटर नाउ, अब वो अच्छी है, दैट्स गुड, वो अच्छा है। ये कन्वर्सेशन पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, जूही, पारुल, मानसी, रिया एंड हर सिस्टर अनु वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज, छुट्टियों में सब अलग अलग जगहों पे गए थे सब लोग। देयर पिक्चर्स आर गिवन बिलो, पिक्चर्स दिए हुए हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको पिक्चर्स देखना है और फिलअप करना है यूज करके क्या, वॉज और वर, एंड द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये रहा हेल्प बॉक्स, तो उसकी मदद से करना है। तो जैसे देखिए यहाँ
जूही वॉज ऑन द माउंटेन्स, पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, पहाड़ों पे थी, तो जूही एक है इसलिए वॉज ऑन द माउंटेन्स। ओके, अब इसके बारे में देखिए मानसी। तो मानसी क्या दिख रहा है आपको, डांस कर रही है। मानसी डैश इन द डैश, मानसी एक लड़की की बात हो रही है तो वॉज, मानसी वॉज इन द डांस क्लास। आप अच्छे से लिखना है, मेरे से राइटिंग अभी यहाँ नहीं बैठ रही आपके सामने। पारुल क्या कर रही है, बीच पर है, तो पारुल वॉज ऑन द बीच। पारुल भी सिंगल नाम है, तो पारुल वॉज ऑन द बीच, BEACH। ओके, बीच। देन रिया एंड अनु, दो लोगों का नाम हो रहा है इसलिए वर्ड लगेगा यहाँ। रिया एंड अनु वर इन द, क्या बचा, गार्डन। ओके, कंप्लीटेड दिस वन। ये सारा हो गया। हैड का यूज, हैड भी आपको पास्ट टेंस की बात करता है, तो हैड कब लगता है, देखिए शिवा हैड सैंडविचेस फॉर, हैड मतलब एक बिलोंगिंग्स हो गई आपकी कि शिवा हैड सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या लिया शिवा ने, सैंडविच। तो यहाँ हैड जो है हैज या हैव की जगह पे बताया कि शिवा हैज फिनिश्ड, हैज या हैव की जगह पे हैड लग जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है, दोनों के जगह पे हैड यूज होता है। तो हैड यूज हो गया, इसका मतलब उसने खा लिया है। हैड सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए उसने सैंडविच लिया था। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग हैड। अब यहाँ हैड लगा के आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि नंबर 1 क्या है, सैंडी मिल्क फ्रूट्स पोरेज, खीर तरह से कोई रेसिपी है, तो हर एक में सेंटेंस बनाना है। जैसे सैंडी हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, हैड यूज करना है हर एक सेंटेंस में। सैंडी ने एक कप दूध पिया, तो सैंडी हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। फिर सैंडी हैड फ्रूट्स, तो बार बार सैंडी ना लिख के सैंडी की जगह ही यूज हो रहा है। फिर सैंडी ने पॉरेज भी खाया, तो सैंडी ही हैड अ बाउल ऑफ पॉरेज। इस तरह से आपको लिखना है। मैं सेंटेंस बता रही हूँ आपको। जैसे द किंग, ये क्या है, पैलेस मतलब महल, लॉट्स ऑफ मनी बहुत सारे पैसे थे, और थ्रोन मतलब उनकी राजगद्दी। तो द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, हैड हमें लगाना है इसलिए द किंग हैड अ पैलेस। ओके, द किंग हैड अ पैलेस, या बिग पैलेस जो आप लिखना चाहो। किंग के पास एक महल था। किंग हैड लॉट्स ऑफ मनी, किंग की जगह हम ही लिख सकते हैं, ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, LOTS, लॉट्स ऑफ मनी। देन ही मतलब किंग के पास थ्रोन भी था, तो ही हैड अ थ्रोन। में हर जगह हैड लगाना है, इसलिए हैड यूज करके हमने सेंटेंस बनाया। ओके, तो ये हो गया आपकी पास्ट टेंस की बात। अब है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस पहचानने का तरीका क्या है, सेंटेंस में आपका विल या शैल लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ विल वाले सेंटेंस कर दिए हैं, तो हमेशा सेंटेंस में विल लगा है, इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। आई विल गो टू अ म्यूजियम टुमारो, कल मैं एक म्यूजियम में जाऊंगा। आई विल ईट कैंडीज, मैं कैंडीज खाऊंगा। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा। आई विल प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलूंगा। आई विल बाय बलून्स, मैं बलून खरीदूंगा। अब यहाँ हर सेंटेंस में देखिए खरीदूंगा, करूंगा, है ना, गा आता है इस तरह से, तो ये फ्यूचर टेंस, अभी काम हुआ नहीं है, वो होने वाला है, करने वाले हैं। ओके, तो ये सब क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का मतलब अभी तक वो काम हुआ नहीं है, करने जा रहा हूँ। तो जब भी फ्यूचर टेंस की बात होती है, फ्यूचर टेंस सेंटेंस होती है, विल लगा रहता है उसमें। ओके, तो हमेशा सेंटेंस में इस तरह से आएगा, विल के बाद वर्ब, विल के बाद वर्ब। तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब, वर्ब वैसा का वैसा लिखा जाएगा, बस विल लग जाएगा। तो तानिया विल डांस ऑन द स्टेज। मदर विल बाय मी अ न्यू बाइसाइकिल, मम्मी एक मेरे लिए नया बाइसाइकिल खरीदेगी। देन टुमारो वी विल विजिट आवर ग्रैनीज हाउस, कल हम अपने दादी के घर जाएंगे। फादर विल रीच मुंबई एट नाइट,
रात में पापा मुंबई पहुंचेंगे। आई विल रीड अ स्टोरी इन द क्लास, मैं क्लास में एक स्टोरी पढ़ूंगा। ओके, नाउ अब इन सब सेंटेंसेस को आपको फ्यूचर टेंस में से चेंज करके लिखना है। तो मदर का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हमें ये करने हैं। माई ब्रदर टीचर्स में इंग्लिश, तो मेरा भाई पढ़ाता है, जिसको आप फ्यूचर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, माई ब्रदर विल टीच। ओके, विल लग जाएगा और आ जाएगा टीच मी इंग्लिश। ये सेंटेंस लिखोगे, इसको नोटबुक में कीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक में भी कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, बुक में करने के बाद नोटबुक में भी करना है। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वी विजिट द टेम्पल ऑन संडे, तो क्या हो जाएगा, वी विल विजिट द टेम्पल ऑन संडे। सब में विल लग जाएगा पहले, फिर आई विल ईट एन आइसक्रीम। ओके, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अब ये है कुछ न्यू वर्ड्स है। तो यहाँ देखिए, चाइल्ड का या कुछ प्लूरल दिया हुआ है। एक चाइल्ड होगा तो चाइल्ड बात होती है, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है कभी, एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। तो ये बता रहा है, जब 1 था तो चाइल्ड यूज हो रहा है, 3 थे बच्चे तो चाइल्ड्स ना होके चिल्ड्रन हो गया। तो कुछ वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म जो है वो इस तरह से अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोटबुक में लिखना है आपको, चाइल्ड चिल्ड्रन, फुट फीट, ये मैच करना है आपको और इसको नोटबुक में लिखना है सामने सामने करके, सिंगुलर प्लूरल। टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, टूथ का हो गया टीथ। माउस का माइस, प्लूरल हो जाता है ये। उसके बाद वुमेन का, मैन है MAN, तो यहाँ MEN हो जाएगा, वुमेन, वुमेन। मैन है तो मेन, MEN। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। ओके, नाउ बी नंबर में क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। 1 है तो क्या हो जाएगा, दोनों में से सही कीजिए। देन यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, फिर 1 फ्रॉक है तो यानी ड्रेस लिखा हुआ है तो ड्रेस। ओके, ये बहुत इजी है और ये इससे क्या है, आपको सिंगुलर प्लूरल सीखने को मिलेगा। और ये वर्ड्स को आप नोटबुक में लिखो सामने सामने सिंगुलर प्लूरल करके, और लिखना है, याद करना है। ब्रश, ब्रशेस, एक ब्रश है तो ब्रश। मार्बल्स यानी ये गोटियां होती है तो मार्बल्स, और पपीज। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स बिलो, टेक द हेल्प ऑफ द स्टोरी वेब एंड बिल्ड अ स्टोरी। ओके, स्टोरी वेब है, यहाँ कुछ लाइंस लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी आपको नोटबुक में लिखना है। तो नंबर 1, 2 गोट्स ऑन अ ब्रिज, तो क्या लिखोगे सेंटेंस में, देयर वर, 2 है इसलिए देयर वर 2 गोट्स ऑन अ ब्रिज। फिर फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा लुक एट ईच अदर, दे लुक्ड, ED लग जाएगा, दे लुक्ड एट ईच अदर, वो उन्होंने एक दूसरे के तरफ देखा। फिर क्या है, ब्रिज इज नैरो, देयर इज अ ब्रिज लिखते हो आप सेंटेंस में, या देयर वॉज अ ब्रिज, ब्रिज इज नैरो, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, 4 सेंटेंस बन जाएगा ये। नेक्स्ट 1, 3 सेंटेंसेस हो गए। बोथ स्टॉप इन द मिडिल लिख दोगे, दे बोथ स्टॉप्ड इन द मिडल, बीच में रुक गए वो। बिगर गोट सिट्स ऑन द ब्रिज, ये अब सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट करोगे न्यू, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। तो बड़ी गोट जो है वो पुल पर बैठ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, स्मॉलर गोट वॉक्स ओवर इट, फिर लिखोगे आप यहाँ पर, देन स्मॉलर गोट वॉक्स ओवर इट, तो छोटी गोट जो है वो उनके ऊपर चढ़ती है। बोथ गोट्स क्रॉस रिवर बोथ हैप्पी, तो इसको आप लिखोगे, बोथ गोट्स क्रॉस्ड द रिवर, ED लगा है, मतलब रिवर क्रॉस कर लिया उन्होंने। बोथ वर हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे, या बोथ वर वेरी हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हो। एक को इधर जाना था, एक को इधर जाना, दोनों ने दिमाग लगाया। दोनों झगड़ा करते तो क्या होता, दोनों गिर जाते नदी में, एक स्टोरी ऐसी भी है। लेकिन इन्होंने थोड़ा आइडिया लगाया, एक बैठ के दूसरे को जगह दिया जाने का, उसके बाद चले गए। ओके, सो दिस वन इज कंप्लीटेड।